जी स्टूडेंट्स, आज जो हमने लेयर डिस्कस करनी है डेट इज़ ट्रांसपोर्ट लेयर। हम नेटवर्क मॉडल के बारे में पढ़ रहे हैं और जिसमें हमने मुख्तलिफ़ लेयर्स को डिस्कस किया था। लास्ट टाइम जो हमने चीज़ डिस्कस की थी डेट इज़ एप्लीकेशन लेयर, और आज जो हम डिस्कस करेंगे डेट इज़ ट्रांसपोर्ट लेयर। आई होप आपको एप्लीकेशन लेयर जो हमने डिस्कस की थी उसको आपने इजीली अंडरस्टैंड कर लिया होगा और समझ भी लिया होगा, क्योंकि ये जो 7 एग्ज़ाम्पल्स दी गई हैं, एग्ज़ाम्पल हमें बहुत कह लें कि आसान कर देती हैं किसी भी टॉपिक को समझना। आज जो हमने डिस्कस करनी है लेयर डेट इज़ ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होती है? पहले आ जाते हैं हम अपने एग्ज़ाम्पल की तरफ कि एग्ज़ाम्पल में हमारे पास क्या था, और फिर हम आएंगे अपनी लेयर की तरफ। ये जितनी भी लेयर्स हैं, जैसे कि टोटल 5 लेयर के हमने डिस्कस किया था, इसमें एप्लीकेशन लेयर को हमने डिस्कस कर दिया। अब हम मज़ीद जो लेयर्स हैं उसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अब पहले एग्ज़ाम्पल को देखेंगे और उसके बाद फिर अपनी लेयर को उसके साथ कंपैरिजन करेंगे। यू राइट सेंडर एंड रिसीवर इंफॉर्मेशन ओवर द एनवेलप। आप क्या करते हैं, आप एनवेलप पे मैं थोड़ा सा पहले आपको एप्लीकेशन लेयर के बारे में बता दूं। एप्लीकेशन लेयर में क्या होता है, हम पोस्टल ऑर्डर को और एप्लीकेशन लेयर को अगर हम थोड़ा सा हम जो कंपेयर कर रहे थे, उसमें ये था कि एप्लीकेशन लेयर में और वो जो हमने ऊपर डिस्कस किया था उसमें ये था कि हमारा फोकस टोटली बॉडी पर होता है। मैसेज जो हम लिख रहे हैं एप्लीकेशन लेयर में, उस जो ताल्लुक़ होता है सिर्फ उस चीज़ से होता है। लाइक एप्लीकेशन से लेयर से मुराद क्या था आपके पास, कि आप जो मैसेज टाइप कर रहे हैं एप्लीकेशन लेयर सिर्फ उसको डील करेगा। आप किसको सेंड कर रहे हैं, कैसे सेंड कर रहे हैं, वायरलेस नेटवर्क को यूज़ कर रहे हैं और एक वायर्ड वाले नेटवर्क को यूज़ कर रहे हैं, या किस सोर्स को यूज़ कर रहे हैं, उससे हमारा फ़र्क नहीं पड़ता। हम सिर्फ जो देखते हैं सिर्फ अपनी बॉडी को डिस्कस किया जाता है। अब बात ये आ जाती है, इसी तरह वो पोस्टल ऑर्डर में जो मैं बात कर रहा था आपके पास, पोस्टल ऑर्डर में क्या होता है कि जो ख़त लिखा जाता है या टाइप किया जाता है, सिर्फ उसी पे फोकस किया जाता है। किसको भेजा जा रहा है, कैसे भेजा जा रहा है, क्या एड्रेस है, क्या नंबर है, उससे हमारा ताल्लुक़ नहीं होता। अब वही बात करने लगा ट्रांसपोर्ट लेयर में। यू राइट सेंडर एंड रिसीव इंफॉर्मेशन ओवर द एनवेलप। आप भेजने वाले और रिसीव करने वाले का जो मुकम्मल पता है वो लिखते हैं लिफाफे के ऊपर एंड पुट इनटू द लेटर बॉक्स, और उसको लेटर बॉक्स में डाल देते हैं जहाँ पे तमाम लेटर्स होते हैं। इफ़ द एड्रेस इज़ इनकम्प्लीट, अगर जो एड्रेस है वो नाकाम मुकम्मल होता है, यू मे गेट अ लेटर बैक, तो आपको ख़त वापस आ जाता है। इफ़ एवरीथिंग इज़ फाइन यू सिंपली ट्रस्ट ऑन द पोस्टल सिस्टम। तो आप अगर ये चीज़ें कोई भी डिफ़ॉल्ट नहीं होता, तमाम चीज़ें ठीक होती हैं, तो फिर आपका ट्रस्ट पोस्टल सिस्टम पे बन जाता है। अब ट्रांसपोर्ट लेयर को इसके साथ कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, ट्रांसपोर्ट लेयर इस्टेब्लिश कनेक्शन बिटवीन अ क्लाइंट और सर्वर। क्लाइंट और सर्वर के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। आगे ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या होता है, नकलो हमल करना, डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। क्लाइंट और सर्वर के दरमियान राब्ते को कायम करने के लिए, पैदा करने के लिए, तमीर करने के लिए हम ट्रांसपोर्ट लेयर का सहारा लेते हैं। ही ट्राइज टू सेंड मैसेज बट इफ़ देयर इज़ सम एरर लाइक योर कंप्यूटर इज़ डिसकनेक्टेड फ्रॉम द नेटवर्क। अगर आपके कंप्यूटर में नेट नहीं आ रहा या नेट नहीं लगा हुआ, डिसकनेक्ट है, देन इन्फॉर्म द एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो फिर वो एप्लीकेशन प्रोग्राम को बता देगा इफ़ द नेटवर्क इज़ फाइन, अगर तो नेटवर्क ठीक है, देन द एप्लीकेशन ट्रस्ट द ट्रांसपोर्ट लेयर एंड दैट सेंड मैसेज विल रीच एट इज डेस्टिनेशन। लाइक आप व्हाट्सएप यूज़ करें, अगर तो आपका नेट आ रहा है तो आपका मैसेज आपके रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा। अगर नेट नहीं आ रहा तो वो रीट्राई के ऑप्शन आ जाती है, तो आपको उसको दोबारा से भेजना पड़ता है। मतलब एप्लीकेशन लेयर ही आपको बताती है कि आपका जो नेटवर्क कनेक्शन है आपके इंटरनेट के साथ वो नहीं बना हुआ।
जब वो रीट्राई का या रेड सिग्नल आपको शो होता है, वो बाकायदा ट्रांसपोर्ट लेयर नहीं, एप्लीकेशन लेयर ही आपको बता रही होती है। द नेम ऑफ द स्पेसिफिक पर्सन इज़ मेंशन, जिस बंदे को भेजना होता है उसका नाम ऊपर मेंशन किया जाता है, जो इसे ओपन करता है। एट दिस स्टेज, अगर हम इसको लेयर में देखें, एट दिस स्टेज पोर्ट नंबर इज़ एडेड इनटू द मैसेज हेडर फॉर इंडिकेशन बताने के लिए of specific application at destination. Port number is used to identify application which can accept a message. आगे जो लेयर हमने डिस्कस करनी है डेट इज़ नेटवर्क लेयर। पहले हमने पढ़ी एप्लीकेशन लेयर, फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया ट्रांसपोर्ट लेयर को। आज जो साथ हमने डिस्कस करनी है डेट इज़ नेटवर्क लेयर। ये जो लेयर्स हैं ये मैं आपको एक एक दो करके पढ़ाऊँगा ताकि आपको आसानी और याद करने में भी आसानी हो, क्योंकि आपने इस मॉडल को एज इट इज़ याद करना है, इसमें कोई भी चीज़ को हमने स्किप नहीं होने देना। अब इसमें क्या होता है, आ लेटर इज़ मूव टू अदर सिटी इस्लामाबाद इन दिस एग्जांपल बाय रोड और बाय एयर। जैसे कि इस एग्जांपल में मैंने पढ़ा है कि जो लेटर है वो हम भेजते हैं दूसरे शहर में, लेकिन नेटवर्क लेयर में इसके मुकाबले में क्या होगा, a program running on the network layer move the data to the network so that a chat message is transferred to the other Wi-Fi router of your friend from where it is delivered to your friend, or he or she can see it on the screen। मतलब आपके कंप्यूटर में नेटवर्क होगा तो आपका डाटा एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकता है, वो चाहे वायर्ड वाला नेटवर्क हो चाहे वायरलेस हो। लाइक आपके पास जो लेटर का है वो बाय रोड है या बाय एयर है, वो से फ़र्क नहीं पड़ता, नेटवर्क मौजूद होना ज़रूरी है जिससे आपका डाटा एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। हैंडलिंग ऑफ अ लेटर इज सेम आइदर if they are letters with photographs, EID card or containing text etc. A network handle all message in the same way either if they are email, picture or वॉइस मैसेज। नेटवर्क लेयर का काम क्या है, वो उसका काम होता है सिर्फ राउटर से कनेक्ट करना कि आपके जो नेटवर्क है वो वायरलेस जा रहा है या वायर्ड, मतलब आप वाईफाई यूज़ कर रहे हैं या वायर्ड यूज़ कर रहे हैं, अपने डाटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए। कंप्यूटर है, कंप्यूटर में अगर आप व्हाट्सएप यूज़ करें तो ज़ाहिर बात है आप वायर्ड यूज़ कर रहे होंगे, वायर्ड नेटवर्क यूज़ कर रहे होंगे। और अगर आप मोबाइल से यूज़ कर रहे हैं तो आप कौन सा नेटवर्क यूज़ कर रहे होंगे, वायरलेस यूज़ करेंगे, वाईफाई यूज़ कर रहे होंगे। ये जो दो हमने डिस्कस किए हैं, आपके पास ट्रांसपोर्ट लेयर और उसके बाद नेटवर्क लेयर, ये आपने दोनों कंप्लीट याद करने हैं। इससे पहले हमने एप्लीकेशन लेयर याद किया था, ये तीनों को आपने कंप्लीट याद करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना डाटा लिंक लेयर और फिज़िकल लेयर के बारे में डिस्कस करेंगे।